वेलकम टू एडुवे। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में। और अगर आपने पार्ट नंबर 5 और 6 अच्छे से नहीं देखा है तो आप पार्ट नंबर 5 और 6 के वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहाँ से पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 देखिए, तब आपको पार्ट नंबर 7 अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को। तो पार्ट नंबर 7 में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स और टॉर्सलीज लॉ। तो ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बर्नौली थ्योरम से, जो हम लोग ने पार्ट नंबर 6 में पढ़ी थी, उससे कोरिलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफाइस। अब ये ऑरिफाइस क्या होता है? तो ऑरिफाइस एक छोटा सा छिद्र होता है, यानी कि एक छोटा सा आप कह सकते हैं होल कर सकते हैं, ठीक है। तो होल कह सकते हैं इसे या छिद्र कह सकते हैं, बात वही है, ठीक है। तो हम लोग आज जाने वाले हैं फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफाइस, और इस फ्लो ऑफ लिक्विड की हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं एज अ प्रूफ फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम। तो एक सिस्टम मैंने बनाया, देखिए एक सिस्टम ये है, यहां तक ये वाटर लेवल इसमें फील्ड है, ये वाटर का लेवल है मान लीजिए, और यहाँ पे मैंने छोटा सा ऑरिफाइस, मतलब छोटा सा छेद यहाँ पे कर दिया इस टैंक में। तो इस छेद से कितनी तेज पानी गिर रहा है वो हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफाइस, ये हम लोग बर्नौलीज थ्योरम से इसका निकाल लेते हैं वेलोसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, वो प्रेशर हमारा जो यहाँ पे जो V2 है वो हम लोग की क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है पानी स्टैग्नेंट है, यहाँ पे कोई भी पानी की कोई भी वेलोसिटी खुद की नहीं है, तो यहाँ पे V2 यहाँ पे 0 हो गया। और इस पोजीशन पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ की जो वेलोसिटी है वो है V1, ठीक है। जो ऑरिफाइस की वेलोसिटी है वो हम लोग ने V1 कंसिडर कर ली, और यहाँ की तो आपको पता ही है क्योंकि पानी रुका हुआ है सरफेस पे, तो जो है V2 क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A1, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A2, या माने चाहे ना मान, लेकिन यहाँ पे A2 मान लेते हैं। यहाँ का एरिया मैंने A2 मान लिया है, यहाँ का माने A1 मान लिया, ठीक है। अब हम लोग ने A1 B1 मान लिया, वेलोसिटी मान ली, एरिया मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे हाइट देख लेते हैं, यहाँ से इसकी हाइट मान लेते हैं Y2 या Y1 मान लेते हैं, चलिए। और यहाँ से इस वाले जो सरफेस है इसकी हाइट मान लेते हैं Y2, और जो Y2 माइनस Y1 है यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं H। तो ये पूरा हम लोग एक सिस्टम बना लिया जो कि एक बुक में प्रूफ दिया रहता है, उसी का हम लोग सिस्टम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम यहाँ पे मैंने कंसीडर करके मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है इस प्रूफ को समझने से पहले। तो ये हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम तैयार कर लिया। अब मैं आपको इधर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल या थ्योरम। अब देखिए यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, जहाँ किसी भी दो पॉइंट्स पे जो है जो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो जो है कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इस कंटेनर में दो पॉइंट्स हम लोगों ने कंसीडर किए, एक यहाँ पे सरफेस पे पॉइंट कंसीडर किया और एक यहाँ पे ऑरिफाइस वाला जो है पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बर्नौलीज थ्योरम की जगह जो है बर्नौलीज थ्योरम से हम लोग इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर की बात नहीं की, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P2 और यहाँ पे P1, ठीक है। तो प्रेशर P मैंने यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया कि P2 है, यहाँ पे P1 है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें मैंने P1 1 1 सारी A1 है B1 है, तो मैंने इसी वजह से यहाँ पे
P1 कंसीडर कर लिया है और यहाँ पे जो है P2 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने P1 लिखेंगे यहाँ पे, और रो जी एच, तो यहाँ पे ऐसे रो जी एच लिखते थे, तो यहाँ पे रो जी एच की जो वेलोसिटी है यहाँ पे, जो रो जी एच नहीं लिखेंगे हम लोग, रो जी वाई वन लिखेंगे, ठीक है। तो रो जी वाई वन लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हाफ रो, यहाँ पे हो जाएगा V1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग ने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है और जो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है। तो हम लोग ने इस पॉइंट के लिए ये लिखा P1 रो जी Y1 और हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू में लिख देंगे यहाँ पर हम लोग P2 और यहाँ पे लिख देंगे प्लस रो जी Y2 और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 हाफ और यहाँ पे रो V2 स्क्वायर। अब देखिए V2 यहाँ पे 0 है, तो V2 यहाँ वैल्यू रखोगे 0, तो ये पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 0 लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा P1 प्लस रो जी Y1 और प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और यहाँ पे इज इक्वल टू में P2 आ जाएगा, रो जी Y2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इतनी ही टर्म्स हमारे पास बचेंगी। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को निकालना था ये वाली वेलोसिटी V1, यही इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो हमें इस वेलोसिटी से काम है, तो कहाँ है ये वेलोसिटी, तो इस वाले टर्म में देखिए V1 स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग ये वाले टर्म को यहाँ LHS में रखते हैं और सारे टर्म्स को हम लोग RHS में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इसको रखते हैं हाफ रो V1 स्क्वायर और इसको सारे को उधर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा P2 माइनस P1 और ये वाला जो टर्म बनेगा यहाँ पे ये आएगा रो जी और Y1 नहीं Y2 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस में रो जी Y1, ठीक है। हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ पे P2 माइनस P1 ऐसे ही लिखा रहने दें और यहाँ से रो जी कॉमन ले लें कि यहाँ से रो जी कॉमन आ रहा और बचेगा क्या Y2 माइनस Y1। अब देखिए फिगर में Y2 और माइनस Y1 करेंगे तो आपको क्या आएगा, Y2 माइनस Y1 करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए H आ रहा, इतने में से इतने को माइनस किया तो क्या आया, इतना H, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिया क्या, Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H। तो यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे रो जी H, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे ये Y2 है और यहाँ पे Y1 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये H आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये हाफ रो को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ V1 स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पे P2 माइनस P1 और ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 P2 माइनस P1 और ऐसे लिख देंगे 2 या फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसे ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रो जी एच और ये जो रो है वो अपॉन में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे इसको हम लोग अंडर रूट में लिख देंगे, 2P2 माइनस P1 अपॉन में रो कर देंगे और यहाँ से देखिए अगर इसके अपॉन में रो करेंगे तो ये रो से रो कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2GH। तो ये हमारी जो वेलोसिटी निकली है इसी का नाम हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और ये टोटली बेस्ड है किस पे, बर्नौलीज थ्योरम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बर्नौलीज थ्योरम लगाई और 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने जो है कंपेयर किया और यहाँ पे हम लोग ने V1 वेलोसिटी निकाली जो कि यहाँ पे एक ऑरिफाइस है और ऑरिफाइस के थ्रू जो लिक्विड है वो निकल रहा है। तो ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बाद हमने अब आपको बताने वाला हूँ मैं आपको टॉर्सलीज लॉ के बारे में। तो जैसे कि आपने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में देखा था, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
सेम एज इट इज़ जो टॉर्सलीज लॉ है वो भी जो है बर्नौलीज लॉ पे बेस्ड है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाला था उसी से कोरिलेट करता है ये टॉपिक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉर्सलीज लॉ। टॉर्सलीज लॉ, तो टॉर्सलीज लॉ क्या कहता है, वही वाला सेम फिगर जो अभी पहले बनाया था वही वाला फिर देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ तक पूरा, यहाँ ऑरिफाइस का था v1 वेलोसिटी से जा रहा था, और v1 की हम लोग ने वैल्यू निकाली थी ये √2p2 माइनस p1 और +2gh और अपॉन में रो। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हम लोग की बनी थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऐसे पानी भरा था, और यहाँ पे जो है हम लोग का जो v2 था वो 0 था, और यहाँ पे हम लोग ने p2 माना था इसको, और यहाँ पे हम लोग ने इसको P1 माना था। ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर था वो P1 था, वहाँ का प्रेशर P2 था, और यहाँ की जो हाइट थी वो थी हमारी y1, और यहाँ पूरी हाइट थी y2, और ये फिर हम लोगों ने बताया था कि y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम पढ़ा था पिछला, जो कि हम लोग ने ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालना था तब हम लोग ने ये पढ़ा था। ठीक है, अब टॉर्सलीज लॉ में क्या है कि अकॉर्डिंग टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उसका स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ बॉडी फ्रॉम सेम हाइट as the orifice is placed in container is dropped free in लिख सकते हैं dropped in a फ्रीली मैनर। जैसे ड्रॉप किया गया है तो क्या हो जाता है, फ्रीली मैनर में एकदम होता है, इन अ फ्रीली मैनर, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या बनता है टॉर्सलीज लॉ का। ठीक है, टॉर्सलीज लॉ में यही बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ऑरिफाइस है, यहाँ पे हम लोग ने ऑरिफाइस बनाया था, और ऑरिफाइस से ये ऑरिफाइस की हाइट कितनी है, यहाँ पे जो पूरी हाइट है वो है y1 प्लस h। तो इस पे जो है हम लोगों ने पूरा, अगर हम लोग इस हाइट से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, मतलब h हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, तो जितनी v1 वेलोसिटी आई, यानी कि जो जितनी भी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आई है उतनी ही हमारी क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारी, जो इस ऑब्जेक्ट का जो हमारा जो है वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं प्रूफ कैसे क्या है। तो अगर हम लोग ये जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाले थे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने पे हम लोग को मिला था 2p2 माइनस p1 और प्लस में 2gh और अपॉन में रो। ठीक है, तो ये हम लोग को मिला था जब हम लोग क्या कर रहे थे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकाल रहे थे। अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो, यहाँ पे जो p2 की वैल्यू है वो जो है एटमॉस्फेरिक है, और यहाँ पे भी जो है एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये देखिए एटमॉस्फेयर से एकदम क्या कह सकते हैं सराउंडिंग में है, एटमॉस्फेयर ही तो है, इस पे प्रेशर लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे भी पी ए प्रेशर लगेगा, और इस पॉइंट पर भी पी ए प्रेशर लगेगा, यानी कि P2 और P1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो दोनों सेम हो जाएगी। और जब सेम हो जाएगी तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V, यहाँ पे 2 और PA माइनस PA हो जाएगा, और यहाँ पे 2GH और अपॉन में इस वाले टर्म के रो है, पूरे के टर्म में रो नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये जो है सिर्फ इस वाले टर्म में रो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए PA माइनस PA और PA माइनस PA क्या हो जाएगा 0, मैं इस साइड पे लिख दे रहा हूँ,
तो ये देखिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। तो ये हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रीली फॉल बॉडी का जो है हम लोग का जो है ये वेलोसिटी आ गई। तो देखिए टॉर्सलीज लॉ में भी यही बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ अ बॉडी फ्रॉम सेम हाइट एज orifice is placed in a container is dropped in a freely manner or freely, ठीक है, then the velocity of the body will be equal to the velocity of efflux। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसी के कारण दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है और ये पूरा टर्म 0 हो जाता है और वैल्यू जो है v इज इक्वल टू 2gh आ जाती है।